देखिए 10th क्लास में एक सर आपके सीबीएसई में भी क्वेश्चन पूछते रहता है इस पे, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और आपको एक तरीका बताएंगे जिससे आप बहुत आसानी से याद कर पाएंगे या समझ पाएंगे इस चीज़ों को कि कैसे प्रोसीड किया जाता है। इसमें कह रहा है कि इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, माने ए बी सी जो है वो ट्रेंगल ए बी सी का इंटीरियर एंगल है, और ए बी सी के बारे में वो कमेंट नहीं किया है कि राइट एंगल है, तो हम कोई भी ट्रेंगल बनाएंगे। तो आप ये वर्ड का यूज कैसे कर पाइएगा कि ये ए बी सी ट्रेंगल का एंगल है? तो हम यूज कर सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो एंगल ऑफ ट्रेंगल है, तो उसका सम 180 डिग्री होगा। हमको जो प्रूफ करना है ना उसकी ज़रूरत ही नहीं है, बस उतना से ही प्रूफ कर सकते हैं सारे रिजल्ट को। हमें देखिए इसको बस हेल्प लीजिए कि हमको LHS में क्या रखना है, सी प्लस है, तो लिखिए कि चूँकि हम जानते हैं कि ट्रेंगल में ट्रेंगल ऑफ एंगल ऑफ ट्रेंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रेंगल ABC हो गया फटाक से। C प्लस ए निकालिए यहाँ से, जो LHS में लाना है, तो C प्लस ए हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस बी। अब देख रहे हैं कि C प्लस ए के भी बाई में 2 है, B के भी बाई में 2 है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, यहाँ क्या लिख लीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। तो अगर 2 से डिवाइड करिएगा तो ये C प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, और इधर 180 डिग्री माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो इसको तो रहने दीजिए, ये नज़र ही आ रहा है, लेकिन इस पे देखिए, इसको देखिएगा ध्यान से। इसको हम बाई 2 को दोनों में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री और माइनस बी बाई 2। ये प्रॉपर्टी मेरे पास आ गया। अब जो है आप इसमें अगर 10 को प्रूफ करना है तो 10 को प्रूफ कीजिए, कॉट को प्रूफ करना है कॉट को प्रूफ कीजिए, मतलब ये एक दोनों एंगल है। तो अब टेकिंग 10 बोथ साइड कर देंगे, टेकिंग 10 बोथ साइड, क्योंकि एक एंगल में हम 10 ले ही सकते हैं दोनों तरफ। तो जब 10 लेंगे तो 10 C प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 इधर होगा, और इधर हो जाएगा 10 ऑफ 90 डिग्री माइनस बी बाई 2। अब देखो कितना इजीली ये चीज़ें दिख रहा है तुम्हें। LHS में तो 10 C प्लस ए बाई 2 दिख रहा है, और RHS में 10 90 माइनस थीटा का फार्मूला बताओ। अगर हम तुमसे पूछे कि 10 90 माइनस थीटा है तो तुम इसे क्या बोलते हो? कॉट ऑफ थीटा। तो ये कॉट ऑफ थीटा के जगह पे क्या है, b बाई 2 है, माइनस तो इसमें भी है इसमें भी है ना, तो कॉट थीटा यानी कि कॉट ऑफ b बाई 2 हो गया प्रूफ। हैंस प्रूफ यहाँ पे क्या लिख दोगे कि चूँकि 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रूफ। इसमें यही नहीं बल्कि तुम कुछ भी प्रूफ कर सकते थे, मतलब यहाँ के बाद इसके बाद अगर तुम दोनों तरफ साइन लेते तो ये प्रूफ हो जाता कि साइन ऑफ C प्लस ए बाई 2 बराबर, इसमें साइन लेते तो साइन 90 माइनस थीटा होता, तो वो प्रूफ हो जाता कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ b बाई 2 प्रूफ हो जाता। साइन के बजाय पे 10 तो प्रूफ ही कर लिए, कॉट लेते तो कॉट ऑफ C प्लस ए बाई 2 प्रूफ हो जाता 10 ऑफ, क्योंकि इसमें भी कॉट लेते तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या बन जाता, tan थीटा। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में केवल यही नहीं बल्कि यहाँ tan देगा तो यहाँ कॉट देगा, यहाँ सेक देगा तो यहाँ कॉसेक देगा, यहाँ साइन देगा तो यहाँ कॉस देगा, और प्रूफ करने के लिए पूछेगा। अब कहोगे कि सर यहाँ तो b प्लस सी है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, वहाँ से हिंट लेके इसी क्वेश्चन में, जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन को बनाना है, देखो कितना इजी तरीका से बना देते हैं इसको। बस जो तुम बोले थे कि a प्लस बी प्लस सी, जो तुम लिख रहे थे कि चूँकि a प्लस बी प्लस सी जो है हमारा 180 डिग्री होता है, तो अब हमें LHS में ज़रूरत b प्लस सी का है, तो हम a को उधर भेजेंगे, है ना। यानी कि जिसका ज़रूरत है उसको रहने देंगे और जिसका ज़रूरत नहीं है उसको RHS में भेज देंगे। हो गया। फिर बाई 2 देख रहे हैं तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे तो b प्लस सी बाई 2 बराबर 180 डिग्री माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। अब जब दोनों में जब तुम 2 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, तुम तो समझ ही सकते हो इस चीज़ को।
अब देखो कितना इजीली सारा चीज़ प्रूफ हो जाएगा तुम्हारे सामने। हाँ जी, तो ये आपका हो जाएगा b प्लस सी बाई टू और इधर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a बाई टू, क्योंकि a में डिवाइड नहीं हो पाएगा 2 का। अब अगर साइन प्रूफ करना है तो साइन करो प्रूफ, कॉस करना है तो कॉस प्रूफ, मतलब टेकिंग क्या लेना है अब साइन, तो यहाँ बस क्या लिख दो टेकिंग 10 की जगह पे टेकिंग साइन, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा साइन। अब साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस बन जाएगा और ये साइन रहेगा, तो हो गया प्रूफ। तो यहाँ पास बल्कि साइन ही नहीं बल्कि वो यहाँ पे कॉस लिखता तो ये जान लीजिए आप कि ये भी प्रूफ करने के लिए दे सकता था कि कॉस ऑफ b प्लस सी बाई टू प्रूफ कीजिए कि साइन a बाई टू होगा, तो ये भी इसी तरह प्रूफ कीजिएगा। या आपको दे देता कि टेन ऑफ b प्लस सी बाई टू को प्रूफ कीजिए कि वो कॉट ऑफ a बाई टू होगा, तो भी ऐसे ही करते हैं। सेक भी दे देता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेक b प्लस सी बाई टू बराबर प्रूफ कीजिए कितना, तो सेक देता तो प्रूफ करने के लिए बोलता कॉसेक, कॉसेक a बाई टू। आप याद रखिएगा, एक चीज़ बता दें आपको कि कॉसेक को हम लोग ये सिंबलिकली ऐसे भी लिखते हैं CSC, है ना, कॉसेक को CSC भी लिखते हैं, तो कहीं CSC लिखा रहा है तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी क्वेश्चंस अच्छे लेके। चलिए ये भी क्वेश्चन एक देख लेते हैं आपका। कह रहे हैं इसमें कि सेक 2a जो है वो कॉसेक है माइनस 42 डिग्री के बराबर है, जहाँ पे 2a जो है एक एक्यूट एंगल है, मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच का एंगल है 2a का वैल्यू। तो a का वैल्यू बताइए। देखिए कितना आसान ये क्वेश्चन है। आप जानते हो कि सेक जो होता है उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल कॉसेक होता है। तो यहाँ से देखो एक दो चीज़ें बता रहे हैं तुम्हें, दो चीज़ें बता रहे हैं आपको। एक तो इसे ऐसे भी बना सकते हो कि सेक अगर कॉसेक के बराबर है तो निश्चित रूप से ये 2a और a माइनस 42 डिग्री का सम क्या होगा, तो यहाँ से इम्प्लाई कर सकते हैं कि 2a का और a माइनस 42 डिग्री का सम 90 डिग्री होगा। तभी तो सेक कॉसेक के बराबर हो सकता है, क्योंकि सेक थीटा आप याद होगा आपको कि सेक थीटा बराबर आप जैसे ही कॉसेक लिखते हो तो ये 90 माइनस थीटा लिखना पड़ता है। तो आप 90 माइनस थीटा और थीटा को जोड़ के देख लो, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा को जोड़ के देखो, थीटा थीटा कट जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब अगर कभी भी सेक कॉसेक के बराबर लिखा हो तो अंदर वाला एंगल का जो सम है वो आना चाहिए 90 डिग्री। तो हो गया सॉल्व। यहाँ से 3a बराबर 42 डिग्री को उधर भेज दो तो 90 डिग्री प्लस 42 डिग्री, तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका 9 और 4 13 डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो 3 से काटिए, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, तो a का वैल्यू आ गया। ये तो मेथड 1 हुआ कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। मेथड 2 क्या होगा इसी क्वेश्चंस को करने का, तो मेथड 2 होगा कि आप लिखिएगा, मतलब सेक 2a बराबर है आपका कॉसेक a माइनस 42 डिग्री। तो आप कहिएगा कि सेक को हम लिख देंगे कॉसेक, तो जैसे ही आप सेक को कॉसेक लिखिएगा 2a आपका 90 डिग्री माइनस 2a लिखाएगा, और इसको तो आप फिर से प्रिंट कर दीजिए कॉसेक ऑफ a माइनस 42 डिग्री। आप कहिएगा कोसेक कॉसेक सेम है तो अंदर वाला बात सेम होना चाहिए, तो अब लिखिएगा दिस इम्प्लाई 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 42 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब 2a को उधर भेज दो तो 2a उधर जाके 3a बना लेगा, 42 को इधर भेज दो तो 90 प्लस 42 हो जाएगा, जोड़ोगे तो 102 और 9 4 13 132 डिवाइडेड बाई 3 कर दोगे तो a आ जाएगा। फिर वही क्वांटिटी आया हुआ है 132/3, तो कट के 44 डिग्री ही आएगा। तो इस तरह से आप a का वैल्यू 45 डिग्री पा जाते हैं। ठीक है, और देख लीजिए कि 2a करिएगा तो 88 डिग्री होगा, और 88 डिग्री एक्यूट एंगल होता है, क्योंकि एक्यूट एंगल 0 और 90 के बीच में होता है। तो ये भी बात सहमत है, मतलब 2a एक्यूट भी है। ठीक है ना, तो अब मिलते हैं अगले क्लास में आपसे। ठीक है ना, इसमें इतना ही।